रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज का अपनी इस वीडियो में हम CS101 का मॉड्यूल 48 एंड मॉड्यूल 49 कवर करेंगे। मॉड्यूल 48 के अंदर उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशंस की हुई है। दोस्तों सॉफ्टवेयर्स को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरे को कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज़र्स की यानी ह्यूमंस की डिफरेंट प्रॉब्लम्स को, डिफरेंट टास्क को सॉल्व करने के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे आप MS एक्सेल यूज़ करते हो अपनी अकाउंट्स के सारे काम करने के लिए, MS वर्ड यूज़ करते हो अपनी एप्लीकेशन, अपने लेटर्स लिखने के लिए, आप जो है MS पावर पॉइंट यूज़ करते हो अपनी डिफरेंट तरह की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। दोस्तों ये जो आप डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम को का सोल्यूशन करने के लिए, अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये डिफरेंट तरह के एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने वाले सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो जो कि ह्यूमंस अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, इनको हम कहते हैं जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है डायरेक्टली जो है वो यूज़र से कम्युनिकेट यानी ह्यूमन से कम्युनिकेट करते हैं और ह्यूमन ही इनको जो है वो यूज़ करते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जब हम यूज़ करते हैं तो उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए वो सॉफ्टवेयर जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जिनमें हमारी विंडोज़ आती हैं। यानी वो सॉफ्टवेयर जो कि यूज़र की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे होते हैं उनको मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम को मैनेज करते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन की भी हुई है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स फॉर परफॉर्मिंग टास्क पार्टिकुलर टू द मशीन यूटिलाइजेशन, कि जब आपके सिस्टम के अंदर एक स्पेसिफिक एक पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसमें हमारी सेपरेट शीट्स यानी MS एक्सेल आ जाता है, डेटाबेस सिस्टम आ जाते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सिस्टम्स आ जाते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम आ जाते हैं, प्रोग्राम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर एंड गेम्स आ जाती हैं। तो ये सारे क्या है जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। अब इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर परफॉर्म दोज टास्क डेट आर कॉमन टू कंप्यूटर सिस्टम इन जनरल, कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो कॉमन जनरल चीज़ें होती हैं उनको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सॉल्व करने के लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आगे फर्दर दो कैटेगरीज आती हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको पता है इटसेल्फ एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे पूरे सिस्टम को जो है वो मैनेज कर रहा होता है, जबकि जो दूसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें कम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहाँ पे देखें लिखा भी हुआ है अदर कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर यूनिट्स कलेक्टिवली नोन एज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कि जब आप एक से ज़्यादा आपके सॉफ्टवेयर मिलते हैं यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिलता है तो इस तरह के डिफरेंट सॉफ्टवेयर मिल कर क्या बनाते हैं, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ओके अब यहाँ पे देखिए उन्होंने एक डायग्राम के जरिए आपको समझाया हुआ कि जो सॉफ्टवेयर हैं की मेन दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरे कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, दूसरे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के आगे फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं, एक में आता है जी आपका यूज़र इंटरफेस और दूसरा आता है जी कर्नल। तो ये डायग्राम आपने ये अच्छे से कर लेनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं मॉड्यूल नंबर 49 जिसके अंदर कंपोनेंट्स आ जाते हैं। अब कंपोनेंट्स के अंदर उसने पहली चीज़ बताई हुई है एन ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट विद दोज यूज़र्स, कहता हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जब वो डिफरेंट यूज़र्स के साथ कम्युनिकेट करता है, द पोर्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डैट हैंडल दिस कम्युनिकेशन, कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हिस्सा जो हमारे यूज़र्स के साथ कम्युनिकेट करता है, कहता है उस हिस्से को हम क्या कहते हैं इज ऑफ्टन यूज़र इंटरफेस, उसको हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं। समझ रहे हो? तो यानी वो पोर्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, ह्यूमंस के साथ, यूज़र के साथ, रिबोट्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, वो हिस्सा क्या कहलाता है जी यूज़र इंटरफेस कहलाता है। अब जो हमारे ओल्ड इंटरफेस यूज़र इंटरफेस है ना, यानी जो पीछे पहले ज़माने में आपके कंप्यूटर सिस्टम यूज़ किए जाते थे, आज से काफ़ी साल पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते थे उन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो यूज़र इंटरफेस यूज़ किए जाते थे ना उनको हम शेल्स कहते थे। क्या नाम देते थे? आजकल उन्हें क्या कहते हैं यूज़र इंटरफेस, लेकिन जो पहले दौर में यूज़र इंटरफेस होते थे हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम में उनको हम क्या कहते थे जी शेल्स कहते थे। नेक्स्ट आता है जी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कौन सा होता है, जिसको हम GUI भी कहते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। दोस्तों ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब होता है कि वो इंटरफेस जो कि ह्यूमंस को नज़र आ रहा होता है, यानी आप ह्यूमंस जो इंटरफेस अपनी आंखों से अपनी आईज से ये जो देख रहे हैं, जैसे ये देखें मुझे नज़र आ रही है बटन्स है,
ये यहाँ बटन है, ये पेपर नज़र आ रहा है मुझे, ये टूल्स का ऑप्शन है, ये होम का। तो ये जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं ये क्या है, ये GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है जी विंडो मैनेजर। विंडो मैनेजर क्या कहता है एन इम्पोर्टेंट कंप्यूटर कंपोनेंट विद इन 2D GUI शेल्स इज़ द विंडो मैनेजर। यानी आजकल के जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस शेल्स हैं यानी यूज़र इंटरफेस हैं, उनके अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम विंडो मैनेजर कहते हैं। ये विंडो मैनेजर क्या करता है दोस्तों, इस विंडो मैनेजर के ज़रिए हम अपनी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो चेक करते हैं। जैसे आपने अगर ये चेक करना होगा आपकी रैम कितने GB की है, आपकी रैम के अंदर कितनी स्पेस है रह गई है, आपकी हार्ड डिस्क के में कितनी स्पेस बाकी रह गई है, कितनी फुल हो गई है। तो ये सारी की सारी अपने सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हम जो टूल यूज़ करते हैं, जो हम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यूज़ करते हैं आजकल के GUI सेल्स के अंदर, उसको हम कहते हैं जी विंडो मैनेजर। क्लियर? लें जी, थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।